सुनो ध्यान से। करोड़पति मेहनत करता है, अरबपति सिस्टम बनाता है। करोड़पति मौके का इंतजार करता है, अरबपति मौके पैदा करता है। यही किताब तुम्हें बताएगी क्यों 90% लोग करोड़ पर रुक जाते हैं और 1% लोग अरब बनाते हैं। ये पैसे की किताब नहीं है, ये सोच, निर्णय और परफॉर्मेंस की किताब है। अगर तुम सिर्फ अमीर नहीं, अलग लेवल पर खेलना चाहते हो तो आगे हर शब्द तुम्हारा टेस्ट लेने वाला है। सुनो, सबसे पहले ये बात समझ लो, करोड़पति सुरक्षित खेलता है, वो छोटे छोटे फैसले लेता है, वो वही करता है जो सेफ है। फिक्स्ड सैलरी, थोड़ा साइड बिजनेस, थोड़ा पैसा बचाना, उसे लगता है कि यही रास्ता है, आराम से धीरे धीरे बढ़ते हुए। लेकिन ये सोच सिर्फ आराम देती है, पैसे नहीं, समय नहीं, लेवल नहीं बढ़ाता। अब अरबपति की सोच सुनो। अरबपति वही करता है जो डरावना लगता है, वही करता है जो आसान नहीं है, वही करता है जो दूसरे लोग जोखिम मानते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, वो रिस्क सिर्फ रैंडम नहीं लेता, वो रिस्क को डिजाइन करता है, रिस्क को सिस्टम में बदल देता है। उसे डर नहीं होता क्योंकि उसने प्लान बना लिया होता है, उसने अपनी मशीन बनाई होती है। वो जानता है कि हार के दिन भी सिस्टम काम करेगा, हार के दिन भी प्रोग्रेस होगी। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम सुरक्षित रह सकते हो, तुम स्मॉल सोच सकते हो, तुम वही कर सकते हो जो सेफ लगे, या तुम बोल्ड बन सकते हो, तुम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। यही की है, यही फर्क है। रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। ये दोहराओ अपने आप से बार बार, रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। एक स्टोरी सुनो। मेरे दोस्त ने नौकरी छोड़ दी, सैलरी ठीक थी, सुरक्षित था। लोगों ने कहा तुम पागल हो रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, घर परिवार कैसे चलेगा। उसने सुनी नहीं, उसने अपने साइड बिजनेस की प्लानिंग की, उसने जानबूझकर रिस्क लिया, सब कुछ केयरफुली डिजाइन किया, उसने टीम बनाई, सिस्टम बनाया, और आज वही बिजनेस लाखों में चल रहा है। वही स्टोरी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। अब ध्यान दो, करोड़पति रिस्क लेता है लेकिन अक्सर रैंडम, बिना प्लान के, बिना स्ट्रक्चर के। वो सोचता है चलो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा पैसा बचा लेते हैं। यही सोच उसे कभी अरबपति नहीं बनने देती। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क को डिजाइन नहीं किया, उसने सिस्टम नहीं बनाया, उसने लेवरेज नहीं लिया। अरबपति हमेशा सोचता है मैं ये रिस्क क्यों ले रहा हूं, इसका अपसाइड क्या है, कैसे मैं फेलियर को कंट्रोल कर सकता हूं, क्या मेरी टीम तैयार है, क्या मेरे पास सिस्टम है जो काम करेगा अगर मैं गिर भी जाऊं। यही सोच उसे अलग बनाती है, यही थिंकिंग लेवल चेंज करती है। सोचो अगर तुम सैलरी प्लस साइड बिजनेस के साथ 10 साल तक काम करते रहो तो तुम सेफ रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे, लेकिन तुम्हारा ग्रोथ स्लो रहेगा, तुम्हारा मनी ग्रोथ स्लो रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वही रहेगा। यही है सेफ जोन, यही है वो जगह जहां ज्यादातर लोग सेटल होते हैं। लेकिन अगर तुम रिस्क को डिजाइन करना सीखो, रिस्क को सिस्टम में बदल दो, लेवरेज बनाओ, टीम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, तो वही रिस्क तुम्हें करोड़ से अरब की साइड ले जाएगा। वही रिस्क तुम्हें अलग लेवल पर खड़ा करेगा। याद रखो, रिस्क डेंजरस नहीं है, गलत रिस्क है, अनकंट्रोल्ड रिस्क है, वही प्रॉब्लम है। आपका मन डरता है, ये नॉर्मल है। यही सोचता है कि मैं सेफ रहूं, मैं फेल न करूं, ये वही सोच है जो करोड़पतियों को रोकती है। लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं, डर नेचुरल है, डर होना जरूरी है। फर्क यही है कि क्या तुम डर से भाग रहे हो या डर को डिजाइन में बदल रहे हो। वही फर्क है, वही सीक्रेट है। एक और उदाहरण लेते हैं, इलॉन मस्क। उसने टेस्ला और स्पेसएक्स में पैसा इन्वेस्ट किया, पूरा पैसा। लोग बोले पागल है, सब खो देगा। लेकिन उसने रिस्क को प्लान किया, उसने इंजीनियरिंग टीम बनाई, उसने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, उसने रिस्क को कंट्रोल किया। आज वही रिस्क उसे अरबपति बनाता है। यही प्रिंसिपल है। तुम्हारे पास भी यही चॉइस है। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्टोरीज सुनाता रहूं। क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब एक्शन लिया जाए। अब एक और बात, रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। दोहराओ, रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। ये तुम्हारी डेली मंत्रा बननी चाहिए। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, ये रिपीट करो, रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। तुम्हारे पास टूल्स हैं, इंटरनेट, नेटवर्क, नॉलेज, रिसोर्सेज, सब कुछ तुम्हारे पास है। फर्क बस इतना है कि करोड़पति सोचता है क्या होगा अगर फेल हो गया, अरबपति सोचता है क्या होगा अगर मैं सक्सीड कर गया। माइंडसेट यही बदलता है आउटकम, यही तुम्हें अलग लेवल पर खड़ा करता है। एक लास्ट एग्जांपल, छोटे शहर का एक लड़का नौकरी कर रहा था, सैलरी ठीक थी, सुरक्षित था। उसने अपनी सिक्योरिटी छोड़ दी, उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। शुरुआत में पैसे कम आए, मुश्किलें आईं, डर आया, लेकिन उसने रिस्क डिजाइन किया, उसने क्लाइंट्स की पाइपलाइन बनाई, प्रोसेस बनाई। अब वही बिजनेस लाखों में चल रहा है। वही स्टोरी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। समझो, सेफ रहना इजी है, बोल्ड रहना हार्ड है। इजी सेफ जोन छोड़ना, हार्ड रिस्क कंट्रोल करना। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। दोहराओ, रिस्क से मत भागो, रिस्क को कंट्रोल करो। तो आज का लेसन क्या है? करोड़पति सुरक्षित खेलता है, सुरक्षित जोन में रहता है, छोटा रिस्क लेता है, छोटा पैसा बनाता है।
अरबपति रिस्क को डिजाइन करता है, रिस्क को सिस्टम में बदलता है, लेवरेज लेता है, टीम बनाता है, प्रोसेस बनाता है, वही लेवल चेंज करता है, वही डिफरेंस बनता है। अब तुमने फियर को समझ लिया, अब तुमने सेफ जोन और बोल्ड जोन का फर्क समझ लिया। अब तुम तैयार हो अगले लेवल के लिए। अगला चैप्टर है मेहनत छोड़ो लीवरेज बनाओ। वही चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि क्यों सिर्फ मेहनत करना करोड़पति बनाता है और क्यों लीवरेज बनाना अरबपति बनाता है। सुनो, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। करोड़पति सोचता है मैं ज्यादा घंटे काम करूं, ज्यादा पैसे कमाऊं। वो दिन रात मेहनत करता है, कभी कभी सफल होता है, कभी कभी स्टक रह जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत सीमित है। एक इंसान के पास सिर्फ इतना टाइम और एनर्जी है। ये सच है, इसे मत इग्नोर करो। अब अरबपति की सोच सुनो। अरबपति मेहनत नहीं बेचता, वो लीवरेज बनाता है। समझो, लीवरेज क्या है? लोग, टेक्नोलॉजी, पैसा, सिस्टम, यही चीज उसे करोड़पति से अलग बनाती है। एक इंसान सीमित है, एक टीम प्लस सिस्टम अनलिमिटेड है। यही सीक्रेट है, यही की है। सोचो, अगर तुम अकेले 12 घंटे काम कर रहे हो, तुम एक प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हारे पैसे भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाओ, टीम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, तो वही 12 घंटे में 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट तुम्हें करोड़ से अरब तक ले जाता है। यही डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल सुनो। छोटे शहर का एक लड़का, उसने डिजिटल एजेंसी शुरू की। शुरुआत में अकेले काम करता था, क्लाइंट सर्व करता था, प्रपोजल्स बनाता था, मार्केटिंग करता था। 12 घंटे काम, कुछ अर्निंग, लिमिटेड ग्रोथ। फिर उसने टीम हायर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की, ऑटोमेशन सेटअप किया, प्रोसेस बनाया। वही काम अब 8 घंटे में 10 गुना आउटपुट दे रहा था। वही लड़का अब सेफ जोन से निकलकर बोल्ड जोन में है। वही लीवरेज बनाना सीख चुका है। तुम्हारे पास भी वही चॉइस है। तुम सीमित मेहनत कर सकते हो या लीवरेज बना सकते हो। याद रखो, मेहनत सीमित है, लीवरेज अनलिमिटेड है। दोहराओ, मेहनत सीमित है, लीवरेज अनलिमिटेड है। बार बार रिपीट करो। ये मंत्रा बनाना होगा। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, ये रिपीट करो। अब बात करते हैं माइंडसेट की। करोड़पति सोचता है मैं खुद सब करूंगा, अकेले एफर्ट पर भरोसा करता है, रिस्क भी खुद उठाता है। यही सोच उसे स्टक कर देती है। अरबपति सोचता है मैं लीवरेज का यूज करूंगा। वो समझता है कि लोग, कैपिटल और टेक उसको एक्सेलरेट करेंगे। वही स्पीड और स्केल देता है, वही एफिशिएंसी देता है। सोचो, अगर तुम अलोन वर्क कर रहे हो, मिस्टेक्स भी अकेले करोगे, टाइम वेस्ट भी अकेले होगा, स्ट्रेस भी अकेले। लेकिन अगर टीम है, सिस्टम है, ऑटोमेशन है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम होता है। यही लीवरेज है, यही सीक्रेट है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज सुनाता रहूंगा। क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब एक्शन लिया जाए। अब एक और बात, लीवरेज सिर्फ लोग नहीं, टेक्नोलॉजी भी लीवरेज है। सॉफ्टवेयर, एआई, ऑटोमेशन टूल्स। एक इंसान 100 डेटा पॉइंट्स चेक कर सकता है। एआई प्लस सिस्टम 10,000 डेटा पॉइंट्स एक ही टाइम में चेक कर देता है। वही एडवांटेज अरबपति को देता है, वही एज देता है। कैपिटल भी लीवरेज है। पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा अर्न करता है। पैसा सिर्फ जमा नहीं होना चाहिए, पैसा डिप्लॉय होना चाहिए। वही पैसा स्केल देता है, वही पैसा फ्रीडम देता है। यही रीजन है कि सिर्फ मेहनत करना बहुत लिमिटेड है, सिर्फ टाइम सेल करना बहुत लिमिटेड है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और सुनो। जेफ बेजोस। शुरुआत में उसने बुक स्टोर शुरू किया, अकेले स्टार्ट किया। धीरे धीरे टीम बनाई, सप्लाई चेन बनाई, सिस्टम बनाया, ऑटोमेशन लाया, पैसा लीवरेज किया। वही प्रोसेस अमेज़न को ग्लोबल बना दिया। यही सोच अरबपति थिंकिंग है। वही तरीका करोड़पतियों से अलग है। अब समझो, यही प्रिंसिपल हर बिजनेस और करियर में लागू होता है। चाहे तुम फ्रीलांसर हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो। एक इंसान अकेले सीमित है, लेकिन लीवरेज अनलिमिटेड है। यही तुम्हें लेवल चेंज करने वाला है, यही तुम्हें अलग बनाता है। दोहराओ, मेहनत सीमित है, लीवरेज अनलिमिटेड है। बार बार रिपीट करो। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, जब भी कोई नया बिजनेस सोचो, याद रखो, पैसा आउटकम है, लीवरेज प्राइमरी है। यही सोच तुम्हें करोड़पति से अरबपति बनाती है। तो आज का लेसन क्या है? मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेड है। वही जो सिस्टम बनाता है, वही लीवरेज बनाता है। वही ज्यादा आउटपुट देता है, वही स्पीड देता है, वही फ्रीडम देता है। वही सोच अरबपति की होती है। वही सोच तुम्हें सेफ जोन से बोल्ड जोन में ले जाती है। अब तुमने समझ लिया, मेहनत अकेले काम नहीं आएगी, लीवरेज बनाना जरूरी है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। सेफ रहोगे, मेहनत करते रहोगे, बोल्ड बनोगे, लीवरेज बनाओगे। दोहराओ, मेहनत सीमित है, लीवरेज अनलिमिटेड है। अगला चैप्टर है इनकम नहीं इम्पैक्ट सोचो। वही चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि क्यों सिर्फ पैसा कमाना लिमिटेड है और क्यों इम्पैक्ट क्रिएट करना ट्रू अरबपति थिंकिंग है। सुनो, करोड़पति सोचता है मैं कितना कमा लूं। यही पहला सवाल है जो उसके दिमाग में आता है। कितने जीरोज आएंगे अकाउंट में, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी इंक्रीमेंट होगी। यही सोच उसे सेफ जोन में रखती है। यही सोच उसे रोक देती है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर है, पैसा सिर्फ रिवॉर्ड है, पैसा खुद में पर्पस नहीं है। अब अरबपति सोचता है मैं कितनों की समस्या हल करूं।
समझो फर्क। करोड़पति सोचता है सेल्फ फोकस्ड, मैं, मेरा, मेरा। अरबपति सोचता है अदर फोकस्ड, दूसरों की जरूरत, दूसरों का पेन, दूसरों का प्रॉब्लम। वही सोच उसे अलग बनाती है, वही सोच उसे लीवरेज, स्केल और फ्रीडम देती है, वही सोच उसे इम्पैक्ट मेकर बनाती है। एक स्टोरी सुनो। एक स्टार्टअप फाउंडर था। शुरुआत में उसने रेवेन्यू देखना शुरू किया, सिर्फ पैसा फोकस था। सोचता था महीने में कितना अर्न करूं। ग्रोथ स्लो थी, रिटेंशन लो थी। फिर उसने शिफ्ट किया, सोचा हमारी प्रोडक्ट लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उसने प्रोडक्ट रीडिजाइन किया, कस्टमर सपोर्ट बेहतर किया। वही शिफ्ट उसे $multi-million कंपनी बना गया। यही डिफरेंस है। इंपैक्ट बढ़ा, इनकम अपने आप बढ़ा। दोहराओ, इंपैक्ट बढ़ा, इनकम अपने आप बढ़ा। अब ध्यान दो, करोड़पति काम करता है नंबर के लिए। वो सोचता है जितना पैसा आएगा उतना सेफ रहेगा, लेकिन यही सोच उसे कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देती। वहीं अरबपति सोचता है जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी उतना स्केल मिलेगा, जितना इंपैक्ट होगा उतना वेल्थ अपने आप जनरेट होगा। यही सीक्रेट है, यही प्रिंसिपल है। तुम्हारे पास भी यही चॉइस है। तुम सोच सकते हो मैं कितना कमाऊं। सुनो, करोड़पति वैलिडेशन ढूंढता है। वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, क्या लोग मेरे काम को देखेंगे। हर एक्शन से पहले अप्रूवल चाहिए, हर कदम पर वैलिडेशन। यही सोच उसे सेफ जोन में रखती है, यही सोच उसे एवरेज बनाती है, यही सोच उसे ग्रोथ से रोकती है। अब अरबपति सोचता है मैं प्रूफ क्यों दूं। वो साइलेंस में काम करता है। वो जानता है कि लोग सोचेंगे या नहीं फर्क नहीं पड़ता। उसके एक्शंस खुद बोलते हैं, उसका सिस्टम बोलता है, उसका आउटपुट बोलता है। यही माइंडसेट उसे सेफ जोन से बोल्ड जोन में ले जाता है। यही सीक्रेट है। तुम्हारे पास चॉइस है। तुम हर काम के लिए अप्रूवल मांग सकते हो, हर एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो, या तुम एक्शन लो और रिजल्ट्स दिखाओ। दोहराओ, प्रूफ नहीं प्रोग्रेस दिखाओ। बार बार रिपीट करो। यही मंत्र बनाना होगा। एक स्टोरी सुनो। एक डिजिटल क्रिएटर था। शुरुआत में हर पोस्ट से पहले सोचता था क्या लोग लाइक करेंगे, क्या लोग कमेंट करेंगे, क्या लोग अप्रूव करेंगे। आउटपुट कम था, ग्रोथ स्लो थी। फिर उसने शिफ्ट किया। उसने कहा मैं सिर्फ काम करूंगा, मैं सिर्फ आउटपुट दूंगा, फीडबैक बाद में देखूंगा। वही शिफ्ट उसे वायरल बना दिया। वही थिंकिंग उसे बोल्ड जोन में ले गई। सोशल मीडिया दिखावा है, सोशल प्रूफ है, लेकिन वो असली ग्रोथ नहीं है। करोड़पति शो करता है, अरबपति बिल्ड करता है। करोड़पति पोस्ट्स और अपडेट्स पर फोकस करता है, अरबपति रिजल्ट्स और आउटपुट पर फोकस करता है। फर्क मैसिव है, फर्क लाइफ चेंजिंग है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज बताता रहूंगा जो सिर्फ एक्शन लेने वालों को रिजल्ट्स देती हैं। अब सोचो, प्रूव चेस करना तुम्हें सेफ रखता है, दिखावा करना तुम्हें कंफर्ट देता है, लेकिन वही दिखावा तुम्हें स्टक रखता है, वही सेफ जोन में रखता है। वहीं ग्रोथ स्लो होती है, वहीं अपॉर्चुनिटी मिस होती है। एक और एग्जांपल, इलॉन मस्क। स्पेसएक्स लॉन्च के दिन लोग डाउटेड कर रहे थे, मीडिया क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन्वेस्टर्स डर रहे थे। उसने क्या किया? शो किया? नो, उसने काम किया, टेस्ट किया, आइटरेट किया और रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। रिजल्ट खुद बोल गया। प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। वही साइलेंस, वही फोकस, वही आउटपुट उसे $multi-billion सक्सेस दिया। अब ध्यान दो, तुम्हें भी यही करना है। अपना फोकस शिफ्ट करो, दिखावा छोड़ो, वैलिडेशन छोड़ो, एक्शन पर भरोसा करो, रिजल्ट्स पर भरोसा करो। दोहराओ, प्रूफ नहीं प्रोग्रेस दिखाओ। एक रियल लाइफ स्टोरी। एक स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया अपडेट्स, रिव्यूज, अप्रूवल्स, ग्रोथ स्लो। फिर उसने सोचा मैं सिर्फ आउटपुट दूंगा, मेरी टीम सिर्फ रिजल्ट्स देगी, फीडबैक बाद में देखेंगे। वही शिफ्ट उसे सिटी वाइड फिर नेशन वाइड रिकॉग्निशन दिलाया। वही थिंकिंग उसे बोल्ड जोन में ले गई। अब माइंडसेट समझो। करोड़पति सोचता है लोग क्या कहेंगे, अरबपति सोचता है मेरे काम के इफेक्ट क्या है। फर्क सिर्फ क्वेश्चन का है, फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का है, फर्क सिर्फ फोकस का है। यही सोच तुम्हें सेफ जोन से बोल्ड जोन में ले जाती है। लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें अगले चैप्टर्स में और सीक्रेट्स दिखा सकूं। सीक्रेट्स जो सिर्फ एक्शन लेने वालों के लिए काम करते हैं। अब सोचो, हर बार जब तुम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो या कोई बड़ा डिसीजन लो, अपने आप से रिपीट करो, प्रूफ नहीं प्रोग्रेस दिखाओ। यही रेपिटेशन तुम्हारे एक्शंस को शार्पन करेगी। यही रेपिटेशन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। यही रेपिटेशन माइंडसेट शिफ्ट करेगी। एक और स्टोरी। एक फ्रीलांसर थी। शुरुआत में हर प्रपोजल भेजने से पहले वरिड रहती थी, क्या क्लाइंट अप्रूव करेगा, क्या लोग समझेंगे, क्या पोर्टफोलियो इंप्रेस करेगा। ग्रोथ स्लो थी। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने फोकस्ड काम किया, आउटपुट क्वालिटी बढ़ाया और क्लाइंट्स खुद अट्रैक्ट होने लगे। वही माइंडसेट शिफ्ट उसे बोल्ड जोन में ले गई। तो आज का लेसन क्या है? करोड़पति वैलिडेशन चेज करता है, दिखावा करता है। अरबपति साइलेंट रहता है, काम करता है, रिजल्ट देता है, एक्शन बोलता है, प्रोग्रेस दिखाता है। याद रखो, प्रूफ नहीं प्रोग्रेस दिखाओ। अब तुम रेडी हो अगले चैप्टर के लिए।
अगला चैप्टर है छोटे फैसले नहीं बड़े फैसले लो। वही चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि क्यों छोटी सोच लिमिटेड है और क्यों बड़े डिसीजंस ही लेवल बदलते हैं। सुनो, करोड़पति छोटे फैसले करता है, छोटा प्रमोशन, थोड़ा सैलरी इंक्रीज, थोड़ी इन्वेस्टमेंट, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स। वही सोच उसे सेफ जोन में रखती है, वही सोच उसे एवरेज बनाती है। वो सुधार करता है, डायरेक्शन नहीं बदलता। छोटे डिसीजंस उसे कभी लेवल बदलने नहीं देंगे। अब अरबपति सोचता है बड़ा डिसीजन लो, दिशा बदलो, इंडस्ट्री बनाओ, सिस्टम बनाओ। जॉब स्विच सिर्फ इंप्रूवमेंट है, इंडस्ट्री क्रिएशन माइंडसेट फ्यूचर बदलने वाला मूव है। वही थिंकिंग उसे बोल्ड जोन में खड़ा करती है, वही सोच उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। तुम्हारे पास चॉइस है, छोटे सेफ कंफर्टेबल डिसीजंस लेते रहो या बड़े बोल्ड रिस्की डायरेक्शन चेंजिंग डिसीजंस लो। याद रखो, डिसीजन छोटा मत रखो, दोहराओ, डिसीजन छोटा मत रखो, बार बार रिपीट करो, यही मंत्र बनाना होगा। एक स्टोरी सुनो। एक स्टार्टअप फाउंडर था, सालों तक जॉब में छोटे इंक्रीमेंट्स लिए, प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी, बेनिफिट्स बढ़े, खुश था, लेकिन इंपैक्ट और फ्रीडम वही रहा। फिर उसने डिसीजन लिया, फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्की मूव, सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए, टीम बनाई, सिस्टम बनाया। वही शिफ्ट उसे $multi-million बिजनेस बना गया। यही डिफरेंस है, डिसीजन छोटा मत रखो। अब सोचो, करोड़पति सोचता है मुझे सेफ रहना चाहिए, छोटे इंप्रूवमेंट्स, स्मॉल ट्वीक्स। वहीं अरबपति सोचता है मुझे डायरेक्शन बदलनी है, बड़ा स्केल चाहिए, इंपैक्ट चाहिए। वही थिंकिंग स्केल, लेवरेज और फ्रीडम लाती है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज बताता रहूंगा जो सिर्फ एक्शन लेने वालों को रिजल्ट्स देती हैं। एक और एग्जांपल, इलॉन मस्क। पेपाल बेच दिया, छोटा डिसीजन नहीं लिया, पूरे प्रोसीड्स को स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिया। हाफ कमिटमेंट नहीं, फुल कमिटमेंट। वही बोल्ड डिसीजन उसे बिलियनर बना गया। वही सोच, वही रिस्क, वही लेवरेज, यही प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है। अब ध्यान दो, छोटे डिसीजंस कंफर्ट देते हैं, लेकिन वही कंफर्ट सेफ जोन में रखता है। वही स्लो ग्रोथ देता है, वही लिमिटेड सक्सेस देता है, वही फियर क्रिएट करता है। अगर मैं बड़ा मूव करूं तो फेल हो जाऊंगा, लेकिन वही फियर चैलेंज है, वही इंडिकेटर है कि डिसीजन बड़ा होना चाहिए। दोहराओ, डिसीजन छोटा मत रखो, दोहराओ अपने डेली एक्शंस में, अपने बिजनेस, करियर, इन्वेस्टमेंट, लर्निंग, हर एरिया में। जब भी लगता है कि डिसीजन सिंपल और सेफ लगे, रिपीट करो, डिसीजन छोटा मत रखो। एक और रियल लाइफ एग्जांपल, छोटे शहर का एक लड़का नौकरी करता था, सैलरी आती थी, प्रमोशन मिलती थी, इंक्रीमेंट मिलती थी, खुश था, लेकिन उसकी विजन छोटी थी। फिर उसने डिसीजन लिया, स्टार्टअप शुरू किया, रिसोर्सेज एलोकेट किए, टीम हायर की, पूरी डायरेक्शन बदल दी। 2 साल में उसकी कंपनी सिटी वाइड फिर नेशन वाइड सक्सेस अचीव कर गई। वही माइंडसेट शिफ्ट उसे बोल्ड जोन में ले गया। अब समझो, डिसीजन छोटा नहीं होना चाहिए, डिसीजन सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, डिसीजन डायरेक्शन चेंजिंग होना चाहिए। वही स्केल, लेवरेज, इंपैक्ट और फ्रीडम देती है। यही सोच अरबपति थिंकिंग है। यही थिंकिंग तुम्हें सेफ जोन से बोल्ड जोन में ले जाती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम और सीक्रेट्स खोलेंगे जो सिर्फ एक्शन लेने वालों को रिजल्ट्स देंगे। अब सोचो, हर बार जब तुम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो या कोई बड़ा डिसीजन लो, अपने आप से रिपीट करो, प्रूफ नहीं, प्रोग्रेस दिखाओ। यही रेपिटेशन तुम्हारे एक्शंस को शार्पन करेगी, यही रेपिटेशन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी, यही रेपिटेशन माइंडसेट शिफ्ट करेगी। एक और स्टोरी, एक फ्रीलांसर थी। शुरुआत में हर प्रपोजल भेजने से पहले वरिड रहती थी, क्या क्लाइंट अप्रूव करेगा, क्या लोग समझेंगे, क्या पोर्टफोलियो इंप्रेस करेगा। ग्रोथ स्लो थी, फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली, उसने फोकस्ड काम किया, आउटपुट क्वालिटी बढ़ाया और क्लाइंट्स खुद अट्रैक्ट होने लगे। वही माइंडसेट शिफ्ट उसे बोल्ड जोन में ले गई। तो आज का लेसन क्या है? करोड़पति वैलिडेशन चेस करता है, दिखावा करता है, अरबपति साइलेंट रहता है, काम करता है, रिजल्ट देता है, एक्शन बोलता है, प्रोग्रेस दिखाता है। याद रखो, प्रूफ नहीं, प्रोग्रेस दिखाओ। अब तुम रेडी हो अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर है पैसा गोल नहीं, टूल है। वही चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि क्यों सिर्फ पैसा कमाना लिमिटेड है और क्यों पैसा सही तरीके से डिप्लॉय करना ही ट्रू अरबपति थिंकिंग है। सुनो, सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें सिखाया गया है वो ये है कि पैसा गोल है। नहीं, पैसा गोल नहीं है, पैसा सिर्फ टूल है। और जिस दिन तुमने पैसे को गोल बना लिया, उसी दिन तुम छोटे खेल में फंस गए। करोड़पति यहीं अटक जाता है। वो पैसा जमा करता है, अकाउंट बैलेंस देखता है, खुश होता है, सेफ महसूस करता है, लेकिन वही सेफ्टी उसे रोक देती है। अब अरबपति की सोच सुनो। अरबपति पैसा जमा नहीं करता, वो पैसा डिप्लॉय करता है। वो पैसे को काम पर लगाता है। वो जानता है कि पैसा अगर बैठा है तो मर रहा है, पैसा अगर चल रहा है तो बढ़ रहा है। यही फर्क है।
यही सोच करोड़पति और अरबपति को अलग करती है। दोहराओ, पैसा काम करे तुम नहीं। फिर दोहराओ, पैसा काम करे तुम नहीं। अब ध्यान दो, करोड़पति बैंक बैलेंस देखता है, अरबपति एसेट मशीन देखता है। करोड़पति पूछता है मेरे अकाउंट में कितना है, अरबपति पूछता है मेरी मशीन रोज कितना पैदा कर रही है। फर्क समझो, एक नंबर है, दूसरा सिस्टम है। एक स्टैटिक है, दूसरा डायनामिक है। एक स्टोरी सुनो। एक आदमी था, नौकरी करता था, सैलरी अच्छी थी, हर महीने पैसा बचाता था। एफडी, सेविंग्स, फिक्स्ड माइंडसेट। उसे लगता था कि वो स्मार्ट है, सेफ है। 10 साल बाद भी वही सैलरी, वही लाइफस्टाइल, वही स्ट्रेस। पैसा जमा था लेकिन लाइफ नहीं बदली। अब दूसरा आदमी, उसने सैलरी से पैसा बचाया लेकिन जमा नहीं किया। उसने इन्वेस्ट किया, स्किल में, बिजनेस में, एसेट्स में। उसने सिस्टम्स बनाए, छोटे छोटे इनकम स्ट्रीम्स। शुरू में डर लगा, रिस्क लगा, लेकिन उसने पैसा डिप्लॉय किया। आज वही आदमी काम कम करता है, पैसा ज्यादा बनाता है। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने पैसा पकड़ा, दूसरे ने पैसा चलाया। याद रखो, पैसा काम करे तुम नहीं। CTA, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो लोग पैसा समझते हैं वही पैसा बनाते हैं। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, बैंक बैलेंस ईगो देता है, एसेट्स फ्रीडम देते हैं। बैंक बैलेंस तुम्हें रात को सुकून देता है, लेकिन सुबह फिर वही दौड़ शुरू। एसेट्स तुम्हें सुकून भी देते हैं और समय भी, यही डिफरेंस है। करोड़पति डरता है पैसा लगाने से, सोचता है कहीं डूब न जाए। अरबपति डरता है पैसा न लगाने से, सोचता है कहीं अपॉर्चुनिटी न निकल जाए। माइंडसेट वही बदलता है गेम। एक रियल लाइफ एग्जांपल, इलॉन मस्क। पेपैल बेचने के बाद उसके पास पैसा था, बहुत पैसा। वो आराम से रिटायर हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया? पैसा जमा किया? नहीं, उसने पैसा डिप्लॉय किया। टेस्ला, स्पेसएक्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुआ, लेकिन उसने एसेट मशीन्स बनाई। आज वही मशीन्स बिलियंस प्रिंट कर रही हैं। यही सोच है। अब तुम सोच रहे हो मेरे पास इतना पैसा नहीं। सुनो, जिंदगी में एक लाइन है जो लोगों को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो लोग जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो हर चीज की ओनरशिप लेते हैं। करोड़पति हालात को ब्लेम करता है, मार्केट खराब है, गवर्नमेंट सही नहीं है, ऑडियंस समझदार नहीं है, टीम वीक है, टाइम सही नहीं है। अरबपति एक ही बात बोलता है, रिजल्ट मेरा है, अच्छा हो या बुरा, प्रॉफिट हो या लॉस, ग्रोथ हो या फेलियर। दोहराओ, एक्सक्यूज नहीं, ओनरशिप। फिर से, एक्सक्यूज नहीं, ओनरशिप। अब फर्क समझो, कंट्रोल का मतलब होता है तुम बाहर की चीजों से लड़ रहे हो। ओनरशिप का मतलब होता है तुम अपने अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। करोड़पति सोचता है अगर क्लाइंट बदल जाए तो काम चल जाए। अरबपति सोचता है अगर मैं बेहतर बन जाऊं तो क्लाइंट अपने आप आएगा। एक कंट्रोल ढूंढता है, दूसरा कैरेक्टर बिल्ड करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। 2 लोग जॉब में थे, कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। पहला बोला कंपनी ग्रीडी है, सिस्टम करप्ट है, लक खराब है। दूसरा बोला मेरी स्किल्स मार्केट रेडी नहीं थी, मैंने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, अब मैं खुद को अपग्रेड करूंगा। पहला आज भी कंप्लेन करता है, दूसरा आज ऑप्शन चूज करता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क ओनरशिप का था। अगर ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ट्रुथ हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अब हार्श ट्रुथ सुनो, जब तक तुम ब्लेम कर रहे हो तब तक तुम पावरलेस हो। जिस दिन तुम ओनरशिप लेते हो उसी दिन पावर वापस आती है। अरबपति ये नहीं पूछता गलती किसकी थी, वो पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। दोहराओ, एक्सक्यूज नहीं, ओनरशिप। कंट्रोल इल्यूजन है, तुम मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम एल्गोरिदम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपनी रेस्पॉन्स, अपनी डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी। और यही ओनरशिप है। करोड़पति चाहता है सब कुछ परफेक्ट हो जाए, अरबपति इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी मूव करता है। एक परमिशन ढूंढता है, दूसरा डिसीजन लेता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की चैप्टर्स वीक माइंडसेट को टॉलरेट नहीं करेंगी। एक बिजनेस स्टोरी सुनो, स्टार्टअप फेल हुआ, लॉस हुआ, टीम बिखर गई। फाउंडर ए बोला इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं था, मार्केट रेडी नहीं था, टाइमिंग गलत थी। फाउंडर बी बोला मैंने गलत कस्टमर चुना, मैंने कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया, मैंने ईगो में डिसीजन लिया। आज फाउंडर ए एक्सक्यूजेस बेच रहा है, फाउंडर बी कंपनी बिल्ड कर रहा है। ओनरशिप पेनफुल होती है क्योंकि उसमें ईगो मरता है, लेकिन वही पेन ग्रोथ देता है। दोहराओ, एक्सक्यूज नहीं, ओनरशिप। अब पर्सनल लाइफ देखो, हेल्थ खराब है, करोड़पति माइंडसेट बोलेगा जेनेटिक्स खराब है, टाइम नहीं मिलता। अरबपति माइंडसेट बोलेगा मैं डिसिप्लिन नहीं रख रहा, मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। एक विक्टिम बनता है, दूसरा लीडर बनता है। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को टॉर्चर करो, ओनरशिप का मतलब है कि तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो। जब तुम कहते हो ये मेरी गलती थी, तब तुम फ्यूचर बदलने की ताकत पा लेते हो। अगर तुम सच में कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इजी मोटिवेशन यहां नहीं मिलता। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम रिजल्ट चाहते हो या एक्सक्यूज? दोनों साथ नहीं आते। करोड़पति बोलेगा मैंने कोशिश की थी,
अरबपति बोलेगा मैंने ओनरशिप ली थी। अब याद रखो, ओनरशिप लेने वाला इंसान शिकायत नहीं करता, वो एडजस्ट करता है, वो अडाप्ट करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। यही रीजन है कि अरबपति प्रेशर में ग्रो करता है और बाकी लोग प्रेशर में टूट जाते हैं। दोहराओ, एक्सक्यूज नहीं, ओनरशिप। अब चैप्टर का सार समझो। करोड़पति हालात को ब्लेम करता है, अरबपति हर रिजल्ट की ओनरशिप लेता है। एक कंट्रोल ढूंढता है, दूसरा कमांड बनाता है। कंट्रोल छोड़ो, ओनरशिप लो। यहीं से मैच्योरिटी शुरू होती है, यहीं से लीडरशिप शुरू होती है, यहीं से नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। सुनो, ये चैप्टर उन लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है जो सोचते हैं कि उन्हें सब आ गया है। करोड़पति सीखता है जब जरूरत पड़ती है, जब बिजनेस स्लो हो जाए, जब जॉब खतरे में हो, जब इनकम रुक जाए। अरबपति रोज सीखता है, जब जीत रहा हो तब भी, जब सब सही चल रहा हो तब भी। यही फर्क है, यही डिवाइड है। दोहराओ, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। फिर से, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। करोड़पति माइंडसेट बोलता है अभी सब ठीक है, अभी क्यों सीखूं, टाइम नहीं है। अरबपति माइंडसेट बोलता है अभी सब ठीक है, इसीलिए सीखने का बेस्ट टाइम है। याद रखो, सीखना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सीखना इंश्योरेंस है। जो पहले सीखता है वो क्राइसिस में पैनिक नहीं करता। एक रियल स्टोरी सुनो। दो लोग थे, सेम इंडस्ट्री, सेम एक्सपीरियंस। पहला बोला मैं पिछले 10 साल से यही कर रहा हूं। उसने नए टूल्स नहीं सीखे, नई टेक्नोलॉजी इग्नोर की। दूसरा बोला मैं हर साल बिगिनर हूं। उसने कोर्सेज लिए, बुक्स पढ़ी, मेंटोर सुने। मार्केट बदला, टेक्नोलॉजी बदली। पहला ऑब्सोलीट हो गया, दूसरा रेलेवेंट बन गया। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क लर्निंग एटीट्यूड का था। दोहराओ, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो अभी लाइक करो, क्योंकि लेजी माइंडसेट को ये कंटेंट पसंद नहीं आएगा। अब हार्श ट्रुथ सुनो। अगर तुम आज नहीं सीख रहे तो कोई और तुम्हारी जगह ले रहा है। वर्ल्ड कंपेटिटिव नहीं है, वर्ल्ड रिप्लेसमेंट बेस्ड है। करोड़पति सोचता है मैं बिजी हूं, अरबपति सोचता है मैं इवॉल्व कर रहा हूं। बिजी होना एक्सक्यूज है, लर्निंग प्रायोरिटी है। अरबपति रोज सीखता है, छोटी छोटी चीजें, एक कॉन्सेप्ट, एक स्किल, एक आइडिया, कोई डे वेस्ट नहीं करता। दोहरा, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। अब ईगो की बात करें। लर्निंग का सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। जब तुम बोलते हो मुझे सब पता है, तुम खुद को बंद कर लेते हो। अरबपति बोलता है मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। यही रीजन है कि वो तेजी से आगे निकल जाता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की चैप्टर्स माइंडसेट अपग्रेड नहीं, आइडेंटिटी अपग्रेड कराएंगी। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी। कंपनी चल रही थी, रेवेन्यू अच्छा था। उसने बोला अब सीखने की जरूरत नहीं। कंपेटिटर्स आए, बेटर सिस्टम्स, बेटर मार्केटिंग, बेटर ऑफर्स। 2 साल में उसका बिजनेस इररेलेवेंट हो गया। सीखना उसने तब शुरू किया जब डैमेज हो चुका था। याद रखो, लेट लर्निंग हमेशा एक्सपेंसिव होती है। अरबपति पहले सीखता है, फिर अर्न करता है। करोड़पति पहले अर्न करता है, फिर सीखने की सोचता है। दोहराओ, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। अब पर्सनल लाइफ देखो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट। अगर तुम सीख नहीं रहे कि कैसे बेहतर सोचना है, कैसे बेहतर जीना है, तो तुम धीरे धीरे डिके कर रहे हो। ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं है, ग्रोथ इंटेंशनल है। अरबपति लर्निंग को रूटीन बनाता है, जैसे खाना, जैसे सोना। कोई मोटिवेशन नहीं ढूंढता, सिस्टम बनाता है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो तुम एवरेज नहीं रहना चाहते। लाइक और सब्सक्राइब करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, लर्निंग का मतलब एप्लीकेशन। जो सिर्फ सुनता है वो एंटरटेनर है, जो अप्लाई करता है वो ट्रांसफॉर्मर है। अरबपति तुरंत अप्लाई करता है, इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। करोड़पति परफेक्ट टाइम का इंतजार करता है। दोहराओ, जो सीखना रोकता है वही रुकता है। अब इस चैप्टर का एसेंस समझो। करोड़पति सीखता है जब मजबूरी हो, अरबपति सीखता है क्योंकि वो भविष्य देख रहा है। एक रिएक्टिव है, दूसरा प्रोएक्टिव है। सीखना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जो सीखता रहेगा वही रेलेवेंट रहेगा, वही पावरफुल रहेगा। सुनो, ये आखिरी चैप्टर है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। करोड़पति प्लान करता रहता है, कब शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, परफेक्ट समय कब आएगा, रिस्क कम कैसे होगा। अरबपति परफॉर्म करता है, अधूरा सही, इम्परफेक्ट सही, डर के साथ सही। यही फर्क है, यही आखिरी फिल्टर है। दोहराओ, सोच कम, परफॉर्म ज्यादा। फिर से, सोच कम, परफॉर्म ज्यादा। करोड़पति माइंडसेट बोलता है एक बार सब क्लियर हो जाए, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, एक बार रिसोर्सेस पूरे हो जाएं। अरबपति माइंडसेट बोलता है चलो शुरू करते हैं, बस कोई ड्रामा नहीं, कोई डिले नहीं। याद रखो, प्लानिंग सेफ लगती है, परफॉर्मेंस डेंजरस लगती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डेंजरस साइड पर होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। 2 लोग थे, दोनों कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते थे। पहला बोला थंबनेल परफेक्ट नहीं है, स्क्रिप्ट और बेहतर हो सकती है, माइक अपग्रेड कर लूं फिर शुरू करूंगा। दूसरा बोला आज वीडियो अपलोड। पहला आज भी प्लानिंग कर रहा है, दूसरा आज लाखों व्यूज ले रहा है। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क परफॉर्मेंस का था। दोहराओ, सोच कम, परफॉर्म ज्यादा। अगर तुम अभी भी सिर्फ सोच रहे हो और शुरू नहीं किया तो अभी लाइक करो। ये रिमाइंडर है, अब और डिले मत करो। अब हार्श ट्रुथ सुनो। परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट एग्जीक्यूशन ही परफेक्ट प्लान बनाती है। अरबपति जानता है गलत एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर है। करोड़पति बोलता है अगर फेल हो गया तो।
अरबपति बोलता है अगर सीख गया तो। एक डर से रुकता है, दूसरा डर को डेटा बना लेता है। प्लानिंग ईगो को सेफ रखती है, परफॉर्मेंस ईगो को तोड़ती है, और ईगो टूटे बिना आइडेंटिटी बदलती नहीं। दोहराओ, सोच कम परफॉर्म ज्यादा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम एक्शन लेने वाले हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। अब बिजनेस की कहानी। एक आदमी सालों से बिजनेस प्लान बना रहा था, स्प्रेडशीट्स, फोरकास्ट्स, आइडियाज। दूसरा आदमी मार्केट में उतर गया, कस्टमर्स से बात की, मिस्टेक्स की, इंप्रूव किया। पहला इन्वेस्टर ढूंढता रहा, दूसरे ने रेवेन्यू बना लिया। मार्केट प्लान नहीं खरीदता, मार्केट परफॉर्मेंस रिवॉर्ड करता है। याद रखो, अरबपति प्लानर नहीं होता, अरबपति परफॉर्मर होता है। प्लानिंग टूल है, गोल नहीं। करोड़पति प्लानिंग में बिजी रहता है, अरबपति एग्जीक्यूशन में अनकंफर्टेबल रहता है, और वही डिस्कंफर्ट फ्यूचर क्रिएट करता है। दोहराओ, सोच कम परफॉर्म ज्यादा। अब पर्सनल लाइफ देखो, हेल्थ, फिटनेस, हैबिट्स। करोड़पति बोलेगा मंडे से शुरू करूंगा, डाइट प्लान बना लो। अरबपति माइंडसेट बोलेगा आज वॉक, आज वर्कआउट। एक सोचता है, दूसरा करता है। रिजल्ट्स सोच से नहीं आते, रिजल्ट्स मूवमेंट से आते हैं। अगर तुम सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो तो अभी एक्शन लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग कंफर्ट देती है, परफॉर्मेंस कैरेक्टर बनाती है। जो परफॉर्म करता है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनता है, जो प्लान करता रहता है वो धीरे धीरे डाउटफुल बनता है। कॉन्फिडेंस सोच से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। अरबपति कॉन्फिडेंस ढूंढता नहीं, वो एक्शन लेता है और कॉन्फिडेंट बन जाता है। दोहराओ, सोच कम परफॉर्म ज्यादा। अब पूरे ऑडियो बुक का सार एक ब्रेथ में समझो। रिस्क से मत भागो, रिस्क डिजाइन करो। मेहनत मत बेचो, लेवरेज बनाओ। इनकम नहीं, इंपैक्ट सोचो। बिजी मत बनो, इफेक्टिव बनो। प्रूफ मत दो, रिजल्ट दो। छोटे फैसले मत लो, डायरेक्शन बदलो। पैसे को जमा मत करो, डिप्लॉय करो। डिसिप्लिन नहीं, आइडेंटिटी बदलो। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग गेम खेलो। कंट्रोल छोड़ो, ओनरशिप लो। सीखना मत रोको, इवॉल्व करते रहो। और अब प्लानिंग छोड़ो, परफॉर्म करना शुरू करो। यही अरबपति माइंडसेट है। अब आखिरी सवाल, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो सोचता रहता है या वो जो परफॉर्म करता है? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, जिंदगी प्लानर्स को याद नहीं रखती, जिंदगी परफॉर्मर्स को फॉलो करती है। अब ऑडियो बंद मत करना, इस लाइन के साथ उठो। सोच कम परफॉर्म ज्यादा, आज अभी इसी पल। अब तुम जान चुके हो, फर्क पैसा नहीं था, फर्क सोच था, फर्क फैसले थे, फर्क परफॉर्मेंस थी। करोड़पति बनने के लिए मेहनत काफी है, अरबपति बनने के लिए हिम्मत, क्लैरिटी और सिस्टम चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा सकते हो, सवाल ये है तुम किस लेवल का खेल खेलने का फैसला करते हो। आज एक डिसीजन लो, सेफ रहोगे तो करोड़पति, बोल्ड बनोगे तो अरबपति। अब रुकना मत, इस ऑडियो को रीप्ले करो और आज से